सुखबीर बादल ने लाए कैप्टन सरकार पर गंभीर इल्जाम, कहा गैंगस्टरां गैल मिले हुए हैं पंजाब के एमएलए। बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों की मौत बारे करे बड़े खुलासे, इस मसले पर झूठ बोल रही है खट्टर सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों में होया वाधा, सुरजीत सिंह धीमान ने भी खोलिया अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा। रामदेव ने एलोपैथी के बारे में दिया विवादित बयान, केंद्रीय सेहत मंत्रालय करेगा रामदेव पर केस दर्ज। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घमान लेकर हाजिर हाँ अज की पुआधी खबरां। सब तो पहला गल कर लिया जी सुखबीर बादल के आए बयान की। सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार बारे बड़ा बयान दिया। सुखबीर बादल ने कहा कि कैप्टन सरकार पंजाब के पिंडा में मेडिकल सुविधा देने में बिल्कुल ही नाकाम है। और इसके गैल गैल सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार पर जो इल्जाम भी लगाए हैं कि कैप्टन सरकार के एमएलए पंजाब में गैंगस्टर गैल मिले हुए हैं, जिस करके पंजाब में यूपी वाला माहौल बनया पाया। मौजूदा पंजाब सरकार की खब्बे पक्षी पार्टी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि अज पंजाब के हालात यूपी वर्गे होए पे हैं, जिथा गुंडागर्दी की भरमार आ, आम लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल आ, गैंगस्टर पूरे खुलेआम फिर रहे हैं, प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं, पुलिस लोगों का साथ देने की बजाय गैंगस्टरों का साथ दे रही है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਰਲੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ। ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੰਨੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट ਪੁਆਧੀ टीवी। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने किसान संघर्ष में होईयां किसानों की मौतों बारे बड़ा खुलासा कराया। राजेवाल ने कहा कि जिन्हां किसानों के बारे कहा जा रहा कि उन्हां की मौत करोना गैल हुई आ, असल में उन्हां की मौत शुगर करका या फिर हार्ट फेल होने करका हुई आ, ना कि करोना करका। भारतीय किसान यूनियन के आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कुंडली और टिकरी बार्डर कोविड स्प्रैड बनते जा रहे हैं, मतलब कि कोविड फैलाण के केंद्र बनते जा रहे हैं। इस दौरान बलबीर सिंह राजेवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुंडली या टिकरी बार्डर पर कोई कोरोना नहीं फैल रहा। राजेवाल ने कहा कि किसान प्रदर्शन में शामिल हुए पटियाले के पिंड झंडी के किसान बलबीर सिंह की मौत नूं कोरोना गैल हुई मौत दस्या जा रहा, जबकि सच्चाई हो आके बलबीर सिंह की मौत कोरोना गैल नहीं शुगर घटन गैल हुई आ। और लुधियाने के किसान की मौत हार्ट की बीमारी के हुई आ, जबकि दिल्ली के सोनीपत हस्पताल में दोयां की मौत नूं कोरोना के गैल हुई मौत ऐलानिया गया। जिस व्यक्ति की मौत कोविड-19 कारण हुआ उस बंदे का पोस्टमार्टम करने का किसी नूं हस्पताल नूं या किसी भी संस्था नूं कोई हक नहीं, जो एक विश्व व्यापी कानून बनया होया। फिर इन्हां नूं इस बात का किस तरह पता चल गया कि उन्हां बंदियां की मौत कोविड कारण हुई आ। राजेवाल ने कहा नाले जिथा असीं बैठे हाँ उत्था कोविड ते बचाव वास्ते बहुत वधिया प्रबंध करे हुए हैं। किसानां कन्नी ते करे गए प्रबंध इन्ने ज़्यादा वधिया तरीके के हैं, जिस तरह के प्रबंध सूबे में या फिर सारे देश में सरकार भी नहीं दे सकी। राजेवाल ने कहा कि लाखों रुपया का काढ़ा असीं किसानां नूं रोज़ अंदोलन के विच पिला रहे हैं और पूरी तरह दवाइयां का भी वधिया प्रबंध कराया होया। राजेवाल ने सरकारां पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारां सिर्फ झूठ बोल सकां, होर कुछ नहीं कर सकदियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों बारे झूठ बोलकर सिर्फ किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी आ, होर कुछ नहीं। राज्यपाल ने जो बात विशेष तौर पर कही आ
कि ਅਸੀਂ आने वाले दिनों में दसांगे कि सरकार का सेहत विभाग का क्या हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट वादी टीवी। अगली खबर वाल रुख करिए जी। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जिथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लाए गए लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना कि लोगों की मंग के बाद ही जो लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ता होर बढ़ाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुण लॉकडाउन 31 मई सवेर तक रहेगा। जेकर दिल्ली में मरीजों की हालत होर सुधरती गई या फिर नवे केस देखने को ना सामना आए तो 31 मई के बाद लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं आम लोगों नाल सलाह करी आ, आम लोगों ने भी यही बात कही आ कि लॉकडाउन एक हफ्ता होर बढ़ाया जाए ताकि हमारी सुरक्षा में वाधा हो सके। इस करके सरकार ने फैसला कराया कि लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई सवेर तक कराया गया। उसके बाद अगला कदम चक्या जाएगा। सबको नमस्कार। आज इतवार है। हर हफ्ते हम लोग इतवार के दिन सब लोग दिल्ली के लोग बैठ के तय करते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर ये तय करना है। अप्रैल के महीने में जब ये सेकंड वेव पूरे देश के अंदर आई थी, इतनी खतरनाक वेव थी, दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने, हम सब लोगों ने ये देखा कि ये वेव बहुत ख़तरनाक है और सबसे पहले लॉकडाउन देश के अंदर दिल्ली में लगाया गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे कि पता नहीं ये वेव कितने दिन चलेगी, इस वेव से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन एक महीने के अंदर 20 अप्रैल को हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था। लगभग एक महीने के अंदर आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव जो कि सबसे ख़तरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने युद्ध जीत लिया है, अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले एक हफ्ते तक असीं इसे तरह देखांगे। जेकर मरीजों की दर इसे तरह लगातार घटती रही तो 31 मई के बाद असीं अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू करांगे। हालांकि दिल्ली सरकार कनी ते लॉकडाउन नूं हटाण ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ शुरू करियां जा रही, पर फिलहाल चल रहे लॉकडाउन नूं 31 मई तक होर ਵਧਾਇਆ गया, जिस के बाद दोबारा स्थिति नूं देखते हुए अगला कदम चक्या जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट वादी टीवी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें दिनों दिन बढ़दियां ही जा रही। पंजाब सरकार के अपने ही विधायक बेअदबी मामले पर अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी सरकार पर सवाल चक रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद बहुत सारे विधायकों ने अपनी ही सरकार पर बेअदबी मामले लेकर सवाल चुके हैं और हुण सुरजीत सिंह धीमान ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब सरकार में छिड़ रहा कलेश दिनों दिन तेज होता जा रहा। पंजाब सरकार के अपने ही विधायक सरकार के खिलाफ दिनों दिन बगावत करते जा रहे हैं और इन्हां की गिनती में लगातार वाधा हो रहा। हुण इसे तरह की खबर संगरूर के अमरगढ़ से आ रही है, जिथा कांग्रेसी विधायक सुरजीत सिंह धीमान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धीमान ने जिथा नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह और चरणजीत चन्नी के खिलाफ सरकार कनी ते करी गई कार्रवाई की निंदा करिया, उथा इस बात नूं शक्की कार्रवाई भी कहा। धीमान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सच की आवाज़ नूं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। धीमान ने कहा कि पंजाब में बेअदबी का मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बनया पिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात का वादा भी कराया था कि वह बेअदबी मामले में दोषियों को सज़ा दिवावेंगे, पर हुण तक कैप्टन सरकार हर पासा फेल ही नज़र आई आ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਨੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਪਾ ਬਗਾਵਤ शुरू करने के बाद कांग्रेसी विधायक लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के हक में खड़ते जा रहे हैं और उसका काफिला बड़ा होंदा जा रहा। हुण बहुत सारे कांग्रेसी विधायक और सीनियर आगू कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल चक रहे हैं। पंजाब सरकार में छिड़िया होया जो कलेश आने वाली विधान सभा दी चोणां तक हुण जो बात किस नतीजे पर पहुंचेगी, जो बात सारिਆਂ वास्ते दिलचस्प बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट फुआदी टीवी। योग गुरु रामदेव के खिलाफ हुण केस दर्ज होगा। जी हाँ, क्योंकि रामदेव ने एलोपैथिक दवाइयां के बारे में विवादित बयान दिया कि एलोपैथिक दवाइयां लेने के बाद बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। एलोपैथी बारे विवादित बयान देकर योग गुरु रामदेव कसूता फस गया। भारतीय मेडिकल एसोसीएशन ने कहा कि केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय नूं रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि रामदेव ने एलोपैथी के बारे में गैर जिम्मेवारी वाला बयान दिया और मेडिकल दवाइयां के और वैज्ञानिकों के अक्स नूं खराब करने की कोशिश करी। डॉक्टरों ने मांग करी कि रामदेव के खिलाफ महामारी कानून के अधीन मुकदमा चलाना चाहिए। रामदेव ने कहा कि एलोपैथिक दवाइयां खाने के बाद लाखों लोगों की मौत हो गई। इंडियन मेडिकल एसोसीएशन ने कहा कि रामदेव ने इस बात का दावा कराया भारतीय दवाइयां कंट्रोल कनी ते प्रमाणित दवाइयां रेडमेसिविर, फैबीफ्लू और होर सारियां दवाइयां लोगों के इलाज करने में हुण तक नाकाम रहियां। भारतीय मेडिकल एसोसीएशन ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन हुण तक आप भी एलोपैथिक दवाइयां के डॉक्टर रह चुके हैं और हुण भी केंद्रीय सेहत मंत्रालय के मुखी वजों अपनी सेवा निभा रहे हैं। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ की चुनौती ਨੂੰ स्वीकार कर लेना चाहिए और मैडिकल सुविधावां ਨੂੰ खत्म कर देना चाहिए, ਜਾਂ फिर गैर वैज्ञानिक बयान देने वाले रामदेव ਨੂੰ महामारी कानून के तहत कानून के घेरे में लेना चाहिए और उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा जेकर कोई केंद्रीय मंत्री इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो फिर मानू लोगों के सामने आम दुनिया के सामने सच्चाई लियाण वास्ते संघर्ष करना पवेगा और अपने जमहूरी ढंगां नूं वरतना पवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। जोतिया जी अज की पुआधी खबरां, कल फिर मिलांगे नवीं और ताज़ा खबरां की गैल। तद तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।